हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग, शुरू की हुई अपने यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ एस्टिमेटिंग। तो फंडामेंटल ऑफ एस्टिमेटिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे एस्टिमेटिंग के बारे में, एम्स ऑफ एस्टिमेटिंग और फंक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग। नेक्स्ट हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट, जिसके अंदर हमने क्या बात की थी कि जो भी हमारा इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो वो डिपार्टमेंट हमारा कौन सा रहेगा, वो होगा एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन द इंडस्ट्री। और अगर स्मॉल इंडस्ट्री है, अगर हमारी इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री बैच वाइज हम काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन जो हो रही है बैच प्रोडक्शन है, तो उस दौरान जो भी एस्टिमेटिंग का काम है वो काम किसके अंडर होगा, वो अंडर होगा हमारे प्रोडक्शन मैनेजर के। कि जो भी एस्टिमेटिंग का काम रहेगा वो किसके अंडर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर होगा। लेकिन अगर हमारी इंडस्ट्री लार्ज इंडस्ट्री है, उस दौरान जो भी एस्टिमेटिंग हम करना चाह रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट को लेकर, जिस प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं बिफोर स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से पहले ही हमें कॉस्ट एस्टिमेटिंग की जरूरत होती है। तो छोटी इंडस्ट्रीज होगी, स्मॉल इंडस्ट्रीज होगी, वहां तो वो काम हम किसकी सहायता से कर लेंगे, जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा। लेकिन अगर हमारी इंडस्ट्रीज बड़ी इंडस्ट्रीज है, मास प्रोडक्शन के अंदर काम हो रहा है, कंटिन्यूस वर्क हो रहा है, तो उस दौरान जो कॉस्ट एस्टिमेटिंग है इसका जो जिम्मा होगा, जो मतलब इसको करने का काम होगा, वो किसके अंदर होगा, वो होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर। कि एक अलग से प्लानिंग डिपार्टमेंट बना होगा, उस डिपार्टमेंट का काम सिर्फ क्या होगा, कॉस्ट एस्टिमेटिंग करना। क्या करना, कॉस्ट एस्टिमेट करना। एस्टिमेट मैनेजर होता है जो फर्दर आगे जो प्रोडक्ट ग्रुप होते हैं ग्रुप वाइज बांट देता है, कि जैसे प्रोडक्ट ग्रुप ए हो गया, प्रोडक्ट ग्रुप बी, प्रोडक्ट ग्रुप सी, प्रोडक्ट ग्रुप डी, इनके क्या होते हैं, सेक्शन लीडर होते हैं। हर ग्रुप का क्या होगा, एक एक सेक्शन लीडर होगा। नेक्स्ट एक सेक्शन लीडर होगा, वो किसका होगा, क्लर्क का। जितने भी हमारे टेक्निकल क्लर्क हैं उन क्लर्क का क्या होगा, एक सेक्शन लीडर होगा। तो ये जो ग्रुप रहेंगे, ये ग्रुप के आगे फर्दर क्या करेंगे, इनके अंडर होंगे बजट एस्टिमेटर। वो क्या करेंगे, बजट के अकॉर्डिंग एस्टिमेट करेंगे कि हमने प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर करना है तो हम उसके ऊपर इतना संभावित कॉस्ट लगा सकते हैं। बजट एस्टिमेटर यानी कि वो सिर्फ उन्होंने क्या काम करना है, बजट अलोकेट करना है कि हम इतना बजट इतना खर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम होगा जो भी हमारे डिटेल एस्टिमेटर होंगे। डिटेल एस्टिमेटर क्या होंगे, ये बजट एस्टिमेटर के अंदर होंगे, अंडर होंगे। डिटेल एस्टिमेटर का काम होगा पूरी डिटेल के अंदर प्रोडक्ट्स के बारे में, कि प्रोडक्ट के ऊपर ओवरहेड चार्ज कितना लगेगा, अगर हम उसको पैक करेंगे तो पैकिंग चार्ज कितना रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना रहेगा, जो भी हमारा और अलाउंस वगैरह जो भी होते हैं सारे, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम किसका होगा, डिटेल जो एस्टिमेटर रहेंगे, डिटेल एस्टिमेटर का काम रहेगा वो सारी एस्टिमेट करना, यानी कि कॉस्ट प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल के अंदर एस्टिमेट करने का काम रहेगा डिटेल एस्टिमेटर का। तो पता लगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, कि मोस्ट इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर ये काम हम करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर की सहायता से, अगर लार्ज इंडस्ट्री है तो लार्ज इंडस्ट्री में हम करेंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर। एस्टिमेट मैनेजर फर्दर आगे अलग अलग से ग्रुप के वाइज डिपार्टमेंट बने होंगे, उनके अंदर सेक्शन लीडर होंगे, सेक्शन लीडर्स के अंडर क्या होंगे, बजट एस्टिमेटर्स होंगे, और बजट एस्टिमेटर के अंडर होंगे डिटेल एस्टिमेटर, जो पूरी डिटेल तैयार करेंगे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम कितना कॉस्ट लगा रहे हैं, कितना कॉस्ट एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो ओवरऑल टोटल कॉस्ट है, चाहे वो ओवरहेड एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो सबको कैलकुलेट करने का काम किसका होगा, जो हमारे डिटेल एस्टिमेटर होंगे उनका काम रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे टेक्निकल क्लर्क होंगे, इनका काम क्या है, कि जो देखिए यहां तक सेक्शन लीडर वगैरह है, सेक्शन लीडर ए बी सी डी, इनका काम सिर्फ है कि बजट को जो भी बजट वगैरह तैयार करना, हम टोटल कॉस्ट कितना लगा रहे हैं उस कॉस्ट को कैलकुलेट करना, वो काम सिर्फ है इन सेक्शन लीडर का, यानी कि जो एस्टिमेटर मैनेजर है। इसके अलावा जो टेक्निकल क्लर्क होंगे हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, उनका काम क्या होगा, उनका काम क्या है कि जो भी चेकिंग मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कि हमने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमारी कितनी है उसको चेक करने का काम किसका रहेगा, टेक्निकल क्लर्क का। इसके अलावा और क्या हम बात कर सकते हैं, परचेज्ड मटेरियल, चेकिंग प्रोसेस ऑफ परचेज्ड मटेरियल, कि जो हमने परचेज मटेरियल किया है उस प्रोसेस को चेक करने का काम, वो भी किसका होगा, वो काम होगा टेक्निकल लीडर्स जो रहेंगे, टेक्निकल हमारे क्लर्क होंगे, जो सेक्शन लीडर के अंदर टेक्निकल क्लर्क होंगे, टेक्निकल क्लर्क का काम रहेगा। इसके अलावा जो स्टॉक हमारा जो हमारे परचेज प्रोडक्ट्स हैं उनका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, ऑब्टेनिंग ड्राइंग, जो ड्राइंग वगैरह तैयार की हुई है तो ड्राइंग को तैयार करने का काम, जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को परचेज करने का काम,
जो क्वांटिटी हमें रॉ मटेरियल आ रहा है उस मटेरियल प्रोसेस को चेक करने का काम। तो ये सारा काम जो टेक्निकली काम होगा वो काम किसका होगा, जो हमने टेक्निकल क्लर्क होंगे हमारी इंडस्ट्री के अंदर। तो टेक्निकल वर्क किसके द्वारा होंगे, टेक्निकल क्लर्क के द्वारा। तो जो भी टेक्निकल काम होगा, अगर टेक्निकल कोई भी फॉल्ट आता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन होंगे, जो हमारे टेक्निकल क्लर्क होंगे। इनका काम क्या रहेगा, जो ये लीडर होंगे एस्टिमेटर, इनका काम सिर्फ कॉस्ट को एस्टिमेट करना है, कैलकुलेट करना है प्रोबेबल कॉस्ट। लेकिन जो प्रोसेसेस को चेक करना और परचेज, हमारे जो प्रोडक्ट्स है परचेज प्रोडक्ट्स को परचेज करना, स्टॉक हमने हमारे पास कितना स्टॉक है, हमने कितना खरीदना है, कितना हमने रखना है, तो उन सब का डाटा जो रिकॉर्ड करना वो काम किसका होगा, वो होगा हमारे टेक्निकल क्लर्क होंगे जो इंडस्ट्री के अंदर। और अगर कोई भी टेक्निकल एरर आता है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, जो भी हमारे टेक्निकल क्लर्क्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल फैक्टर्स इन एस्टिमेटिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल फैक्टर्स इन एस्टिमेटिंग। प्रिंसिपल फैक्टर्स इन एस्टिमेटिंग कि जब हम एस्टिमेटिंग की बात करेंगे या फिर बोल दीजिए कोस्ट एस्टिमेटिंग, तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं किसके लिए, एस्टिमेटिंग के लिए। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, प्रिंसिपल फैक्टर्स इन एस्टिमेटिंग। प्रिंसिपल फैक्टर्स, जब प्रिंसिपल फैक्टर्स इन एस्टिमेटिंग, प्रिंसिपल फैक्टर्स इन एस्टिमेटिंग, प्रिंसिपल फैक्टर्स इन एस्टिमेटिंग। तो ये टॉपिक भी हम पहले कर चुके हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी या लास्ट लेक्चर से पहले, तो उसके अंदर हमने बात की थी प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ एस्टिमेटिंग के अंदर। तो हमारे इसके अंदर क्या रहेंगे, 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किस चीज को, एस्टिमेटिंग, जो कोस्ट एस्टिमेटिंग बोल सकते हो या सिंपल एस्टिमेटिंग। जो 5 फैक्टर कौन कौन से रहेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिजाइन टाइम, ड्राफ्टिंग टाइम, उसके बाद प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम कि जो हमारा प्लानिंग और प्रोडक्शन टाइम रहेगा। इसके अलावा डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चर स्पेशल टूल, जो भी हमारे पास स्पेशल टूल है, इक्विपमेंट्स हैं, उनके डिजाइन के रिलेटेड जो भी हमारे डिजाइन फैक्टर्स होंगे, और जो एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क है वो भी काफी हद तक फैक्टर करता है इस चीज को, एस्टिमेटिंग को। तो एस्टिमेटिंग के अंदर हम कौन कौन से बात करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा पॉइंट रहेगा प्रिंसिपल फैक्टर इन एस्टिमेटिंग, वो हमारा क्या है, डिजाइन टाइम। सबसे पहले क्या होगा, डिजाइन टाइम। तो अब देखिए, जब भी हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो एस्टिमेट के अंदर जब हम डिजाइन टाइम की बात करेंगे तो डिजाइन टाइम क्या होगा, द टाइम टेकन टू डिजाइन ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिजाइन टाइम। यानी कि एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए हमने कितना टाइम लिया है वो हमारे लिए रहता है डिजाइन टाइम। ये एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है एस्टिमेटिंग को, क्योंकि हमने जब एस्टिमेटिंग करते हैं तो हम एक टाइम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, डिजाइन के अकॉर्डिंग हम इतना टाइम रिक्वायर है और इतना टाइम हमें चाहिए मशीनिंग करने के लिए कि उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो डिजाइन टाइम क्या रहेगा, सबसे पहले कि द टाइम टेकन टू डिजाइन ए प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए जो हमने टाइम लिया है वो हमारे लिए क्या रहेगा, डिजाइन टाइम। द टाइम टेकन टू डिजाइन ए प्रोडक्ट, द टाइम टेकन टू डिजाइन ए प्रोडक्ट, द टाइम टेकन टू डिजाइन ए प्रोडक्ट इज called डिजाइन टाइम। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिजाइन टाइम। कि एक डिजाइन को तैयार करने के लिए जो हमारा प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले कि जो उसका डिजाइन है, उस डिजाइन को बनाने के लिए जो टाइम लगा है वो टाइम हमारा कौन सा कहलाएगा, डिजाइन टाइम। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ड्राफ्टिंग टाइम, सेकंड रहेगा ड्राफ्टिंग टाइम। तो देखिए ड्राफ्टिंग टाइम के अंदर क्या आ जाएगा कि हमने क्या किया, डिजाइन तैयार कर दिया, डिजाइन तैयार हो गया, उसके बाद क्या है, द एस्टिमेटेड टाइम टेकन बाय द ड्राफ्टमैन टू प्रिपेयर ए सच ड्राइंग। यानी कि हमारे ड्राफ्टमैन के बाद डिजाइन आ गया, डिजाइन के बाद उसको डिजाइन पता लगा, ड्राफ्टमैन का काम क्या है, उसकी ड्राइंग तैयार करना। तो द
एस्टिमेटेड टाइम टेकन बाय द ड्राफ्टमैन, कि ड्राफ्टमैन के बाद वो टाइम लिया गया टू प्रिपेयर ए सच ए ड्राइंग, एक ड्राइंग को तैयार, क्योंकि डिजाइन हमने तैयार कर दिया, डिजाइन हमने बनाया है कि हमने इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ड्राफ्टमैन का काम क्या होगा, उसकी ड्राइंग तैयार करना। तो उसको ड्राइंग बनाने के लिए, प्रोडक्ट की ड्राइंग को तैयार करने के लिए जो ड्राफ्टमैन के द्वारा टाइम लिया जा रहा है वो टाइम हमारा कहलाता है ड्राफ्टिंग टाइम, कि ड्राफ्टमैन के द्वारा ड्राइंग को तैयार करने के लिए, प्रोडक्ट की ड्राइंग को तैयार करने के लिए जो टाइम लिया जा रहा है वो क्या कहेगा, ड्राफ्टिंग टाइम। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, द एस्टिमेटेड टाइम टेकन, द एस्टिमेटेड टाइम टेकन, द एस्टिमेटेड टाइम टेकन बाय, the estimated time taken by the draftman, by the draftman, by the draftman, कि जो हमारा ड्राफ्ट्समैन है, ड्राफ्टमैन के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है, by the draftsman to prepare a such drawing is known as drafting, is known as drafting time। तो वो हमारा टाइम कौन सा कहलाएगा, वो टाइम कहलाएगा ड्राफ्टिंग टाइम। कौन सा, कि जो एक ड्राफ्टमैन के द्वारा ड्राइंग को तैयार करने के लिए टाइम लिया जा रहा है, तो वो टाइम हमारा क्या रहेगा, ड्राफ्टिंग टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, तो थर्ड हमारा जो रहेगा वो होगा प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम। थर्ड हमारा कौन सा रहेगा, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम, कि प्लानिंग और प्रोडक्शन की जो हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उस दौरान, और जो हम प्रोडक्शन शुरू कर देंगे तो उस दौरान जो टाइम ले रहा है तो वो टाइम हमारा कौन सा रहेगा, प्लानिंग और प्रोडक्शन टाइम। तो क्या रहेगा कि बिफोर स्टार्ट प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट को स्टार्टिंग से पहले, बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट प्लानिंग इज डन, कि सबसे पहले जब भी हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो प्रोडक्शन शुरू होने से पहले हमें प्लानिंग की जरूरत है। कोई भी चीज ले लीजिए, जरूरी नहीं कि अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, अगर हम नॉर्मली लाइफ की अगर बात करें, तो अगर हमने कोई भी काम शुरू करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहीं बाहर भी जाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे है कि इंडस्ट्री के अंदर अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी चीज हम मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चर करने से पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हमने किस तरह से उसको तैयार करना है, कौन कौन सी प्रोसेसेस का, कौन कौन सी मशीनरी का, कौन कौन सी इक्विपमेंट का यूज करना है, जिस तरीके से हम क्या कर सके उसको मैन्युफैक्चर करें। तो प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम के अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्शन, बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट, प्लानिंग इज डन, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हमने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन शुरू करनी है, यानी कि प्रोडक्ट को बनाना शुरू करना है, तो उससे भी पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग जो भी हमारी है, तो सबसे पहले हम प्लानिंग कब करेंगे, हमारी जो प्रोडक्शन है वो शुरू होने से पहले, प्रोडक्ट को बनाने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है, प्लानिंग करना है। जब हम प्लानिंग करते हैं तो कुछ फेसेस होते हैं, जिन फेसेस के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं प्लानिंग की, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम के अंदर, तो वो होता है फोरकास्टिंग। सबसे पहला हमारा क्या रहता है, फोरकास्टिंग यानी कि एक तरीके से पहले ही अज्यूम कर लेना, यानी कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं तो मैन्युफैक्चर करने से पहले ही एस्टिमेशन ऑफ टाइप, की फोरकास्टिंग मीन एस्टिमेशन ऑफ टाइप, की जो हमारा एस्टिमेशन है, जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो किस टाइप का है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ्यूचर वर्क, कि जो भी हमारा फ्यूचर वर्क होगा, मान लीजिए ये हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, बिफोर स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, बनाने से पहले ही हमने इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और जो भी एस्टिमेशन है उसके बारे में जानना, वो हमारे लिए रहता है फोरकास्टिंग, यानी कि पहले से एडवांस के अंदर हमने जानना। तो फोरकास्टिंग क्या होगा, इट मीन्स
estimating, it means estimating type, comma, quantity and quality of future work, quality and quantity of quality and quantity of फ्यूचर वर्क, कि जो भी हमारा फ्यूचर वर्क होगा उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और एस्टिमेट्स के बारे में सारा कुछ जानना, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, उसको हम बोल देंगे फोरकास्टिंग। किसके अंदर होगी, जब भी हम बात करेंगे प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम के बारे में, तो उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे फोरकास्टिंग के अंदर। इसके अलावा सेकंड है ऑर्डर राइटिंग। सेकंड हमारा क्या रहेगा, ऑर्डर राइटिंग। ऑर्डर राइटिंग, तो ऑर्डर राइटिंग का मतलब क्या है कि इट मींस गिविंग अथॉरिटी टू वन और मोर पर्सन टू अंडरटेक ए पर्टिकुलर जॉब। यानी कि इसके अंदर क्या है कि जब हम प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर प्लानिंग कर रहे हैं, बिफोर स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन टाइम है हमारे पास, प्रोडक्शन और प्लानिंग टाइम की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन और प्लानिंग डिपार्टमेंट है, तो उस दौरान ऑर्डर राइटिंग का मतलब क्या है, इट मींस इट गिव्स अथॉरिटी टू वन और मोर पर्सन टू डू पर्टिकुलर जॉब। यानी कि एक से अधिक जो हमारे वर्कर्स हैं या कोई एक पर्सन है, उसको हमने ये अथॉरिटी देनी कि वो उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करवाए, यानी कि उसके ऊपर काम करवाए, उसको प्रोडक्ट को तैयार करें, तो वो होता है ऑर्डर राइटिंग। यानी कि एक तरह से ऑर्डर प्रोवाइड करवाना, किसी चीज को ऑर्डर देना। तो हमारे लिए क्या रहेगा, इट मींस इट गिव्स अथॉरिटी, it gives authority to a one person, to one or more person to undertake a particular job, जो भी हमारी क्या है पर्टिकुलर जॉब है, उस जॉब को अंडरटेक करना। एक से ज्यादा जो पर्सन है, उन पर्सन को क्या देना, अथॉरिटी देना, ताकि वो क्या कर सके, उस जॉब को परफॉर्म कर सके। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, वो होता है ऑर्डर राइटिंग। तो देखिए प्रिंसिपल फैक्टर इन एस्टिमेटिंग के अंदर आपको बताया कि 5 तरह के हमारे फैक्टर रहेंगे, कौन कौन से। सबसे पहले होगा डिजाइन टाइम, सेकंड हमारा रहेगा ड्राफ्टिंग टाइम, थर्ड हमारा रहेगा प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम, फोर्थ होगा डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट्स, जैसे स्पेशल जो भी हमारे टूल रहेंगे। लास्ट होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क, जो भी हमारे रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल वर्क होगा उसके बारे में। तो अभी तक हमने तीन पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डिजाइन टाइम। तो डिजाइन टाइम क्या है कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए जितना टाइम लिया, कि द टाइम टेकन टू डिजाइन ए प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए जो टाइम टेकन हो रहा है, टाइम लिया जा रहा है, वो हमारा डिजाइन टाइम। ड्राफ्टिंग टाइम, द एस्टिमेटेड टाइम टेकन बाय द ड्राफ्ट्समैन टू प्रिपेयर ए सच ड्राइंग इज नोन एज ड्राफ्टिंग टाइम। कि एक एस्टिमेट है, हमने एक एस्टिमेटेड टाइम ले लिया कि जो हम प्रोडक्ट्स को तैयार करेंगे, जो हमारा ड्राफ्टमैन है, वो ड्राफ्टमैन डिजाइन के अकॉर्डिंग जो ड्राइंग तैयार करेगा, तो उस ड्राइंग को तैयार करने के लिए इतना टाइम उसको चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, ड्राफ्टिंग टाइम। प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम के अंदर क्या बात की, प्लानिंग जब भी हमने प्रोडक्शन शुरू करनी है तो सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग के अंदर हम किस तरह से करते हैं कि फोरकास्टिंग। इट मींस एस्टिमेटिंग टाइप, कि जो हमारा एस्टिमेटिंग हम कर रहे हैं वो किस टाइप की है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, जो हम फ्यूचर वर्क चाहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ऑर्डर राइटिंग। ऑर्डर राइटिंग का मतलब क्या होता है, इट गिव्स एन अथॉरिटी टू वन एंड मोर पर्सन टू अंडरटेक ए पर्टिकुलर जॉब, कि एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक से ज्यादा पर्सन को अथॉरिटी देना कि वो उस काम को परफॉर्म कर सके, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, उसको हम बोल देते हैं ऑर्डर राइटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा, ठीक है, थर्ड पॉइंट जो रहेगा, थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा प्रोडक्ट डिजाइन। इसके अंदर प्लानिंग एंड जो हमारा प्रोडक्शन टाइम है, उसी के अंदर हमारा थर्ड पॉइंट होगा प्रोडक्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट रहेगा वो होगा प्रोडक्ट टाइम। थर्ड है प्रोडक्ट टाइम।
देखिए प्रोडक्ट टाइम के अंदर क्या है, प्रोडक्ट टाइम मींस द प्रोडक्ट बाय कैलकुलेटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशन बिल एंड जो भी उसकी ड्राइंग है। यानी कि अगर हम बात करें प्रोडक्ट टाइम का तो ये क्या है, प्रोडक्ट डिजाइन, सॉरी प्रोडक्ट डिजाइन, टाइम नहीं क्योंकि प्रोडक्शन टाइम था, यहाँ पे क्या आएगा हमारा प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन। तो अब देखिए प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर हम क्या बात करेंगे कि द टाइम टेकन, या फिर प्रोडक्ट डिजाइन मींस डिजाइनिंग द प्रोडक्ट बाय कैलकुलेटिंग द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, उसकी स्पेसिफिकेशन है, उसकी ड्राइंग है, बिल्स जो भी बिल वगैरह है, उन सबको कलेक्शन को इकट्ठा करके, उन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके प्रोडक्ट को डिजाइन करना, वो हमारा होता है प्रोडक्ट डिजाइन। तो क्या लिखेंगे, इट मींस डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, इट मींस designing the, it means designing the product, it means designing the product by calculating, by collecting, by collecting कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके, by collecting information, by collecting इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशन, जो भी हमारी क्या है स्पेसिफिकेशन है, बिल ऑफ मटेरियल्स, बिल ऑफ मटेरियल्स जिसको BOM भी बोलते हैं, बिल ऑफ मटेरियल्स एंड ड्राइंग्स एटसेट्रा, जो भी हमारी ड्राइंग है, ड्राइंग होगी, बिल ऑफ मटेरियल हो गया, या फिर जो भी स्पेसिफिकेशन है कि हमने प्रोडक्ट्स की लेंथ, विड्थ, हाइट इस तरह से रखनी है, उसकी डायमेंशंस जो भी है, उस साइज को हमने इतना साइज रखना है, डाया इतना रखना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक प्रोडक्ट को डिजाइन करना, तो वो हमारे लिए रहता है प्रोडक्ट डिजाइन। तो वो हमारा क्या रहता है प्रोडक्ट डिजाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट हमारी क्या है, रूटिंग। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, रूटिंग। तो देखिए रूटिंग के अंदर हम क्या बात करेंगे कि रूटिंग क्या है, इट मींस द मोस्ट इकोनॉमिकल पाथ ऑफ डूइंग ए वर्क एंड देन डिसाइडिंग हाउ एंड वेयर वर्क विल बी कैरिड आउट। यानी कि रूटिंग क्या है, एक पाथ है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरीके से, कि मोस्ट इकोनॉमिकल, की जिसके अंदर हमारा कॉस्ट भी कम लगे, खर्चा हमारा कम हो, और एक अच्छे तरीके से गुड क्वालिटी के अंदर हम प्रोडक्ट्स को क्या करें, मैन्युफैक्चर करें। और करने के बाद मैन्युफैक्चर हमने कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया, तो उसको हम कहाँ पे रखें, कि हाउ एंड वेयर वर्क विल बी कैरिड आउट, कि जो हमारा वर्क है, जो हमने वर्क पीस तैयार किया है, प्रोडक्ट तैयार किया है, उस प्रोडक्ट को कहाँ पे हम कैरी करें। तो ये चीज हम किसके अंदर करते हैं, रूटिंग। तो हम क्या लिखेंगे, द मोस्ट इकोनॉमिकल पाथ, द मोस्ट economical path of doing work, most economical path of doing work, and then deciding how and where the work is carried out, कि कहां पे हम उस वर्क पीस को क्या करें, कैरी कर सके। कि जब भी हम रूटिंग की बात करेंगे तो रूटिंग क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल पाथ, कि वो मोस्ट इकोनॉमिकल तरीका, वो एक मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा हम क्या करें, हमारे वर्क को परफॉर्म करवाएं, हम हमारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें, और मैन्युफैक्चर करने के बाद हाउ, कैसे, ऑन वेयर द वर्क इज कैरिड आउट, कि कहां पे उसको कैरी करें, कहां पे उसको लेके जाएं। नेक्स्ट हमारा होगा फिफ्थ पॉइंट, वो रहेगा मटेरियल कंट्रोल। फिफ्थ क्या होगा, मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल। तो अब देखिए मटेरियल
मटेरियल कंट्रोल के अंदर क्या होगा, इट मींस टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल। मटेरियल कंट्रोल का काम क्या होगा, जो भी हमारा मटेरियल है उसको हमने किस तरह से कंट्रोल करना है, हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, हमने जैसे हमारी जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने उसको मैन्युफैक्चर करना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम परचेज भी कर रहे हैं तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी हमारी कैपेबिलिटी होगी एक स्टोर करने की मटेरियल को, तो उसी के मुताबिक हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, उसी के मुताबिक हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे अगर हम बाहर से परचेज कर रहे हैं। और मैन्युफैक्चर करना है तो वो भी हम उसी तरीके से मैन्युफैक्चर करेंगे कि जितना हम मटेरियल को स्टोर कर पाए, यानी कि कंट्रोल करना है एक तरीके से। तो इट मींस टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट, मटेरियल को कंट्रोल का काम क्या रहेगा, इट मींस determine the material requirement, it means determine the material requirement and control the material जो भी मटेरियल्स है उन मटेरियल्स को क्या करना, कंट्रोल करना। वो किसका काम होगा, वो होगा हमारा जो मटेरियल कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट है टूल कंट्रोल। नेक्स्ट क्या रहेगा 6 पॉइंट पे, टूल कंट्रोल। तो अब देखिए जिस तरह से हम मटेरियल कंट्रोल कर रहे हैं वैसा ही काम टूल कंट्रोल का होगा कि इट मींस टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट एंड कंट्रोल द टूल यूज्ड, कि इसका भी काम क्या है कि रिक्वायरमेंट, कि जैसी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार टूल का यूज करना, और कंट्रोल यूज, कि जो भी हमारे टूल हो रहे हैं उनको यूज को क्या करना, कंट्रोल करना, कि किस तरीके से हमने यूज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ टूल यूज्ड, टू determine the requirement and control used of tools, जो भी टूल्स का यूज हो रहा है उस कंट्रोल यूज्ड ऑफ टूल्स या फिर कंट्रोल ऑफ टूल यूज्ड, कि जो हमारे टूल यूज हो रहे हैं हमें उनको किस तरह से कंट्रोल करना है। कंट्रोल टूल्स, जैसे सिंपल इतना लिख सकते हो, कंट्रोल टूल्स, कि जो भी हमारे टूल्स है उनको कंट्रोल करना और उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार डिटरमाइन करना कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा एक हो जाएगा लोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एक 7th पॉइंट हो जाएगा लोडिंग। तो लोडिंग और एक लास्ट हमारा रहता है शेड्यूलिंग। लोडिंग के बाद नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा 8th नंबर पे शेड्यूलिंग। नेक्स्ट हमारा 8th नंबर पे क्या होगा, शेड्यूलिंग। तो लोडिंग के अंदर भी यही रहेगा। लोडिंग का काम क्या होगा कि लोडिंग क्या है, इट मींस, ठीक है, कि जो वर्क है उसके ऊपर असाइन करना, कि असाइनमेंट ऑफ वर्क टू वर्कर, मशीन और इक्विपमेंट, कि एक वर्कर के ऊपर हमने इतना वर्क असाइन किया है, एक मशीन के ऊपर हमने इतना वर्क असाइन किया है, तो उस चीज को डिटरमाइन करना वो किसके काम आ जाएगा, लोडिंग के। और शेड्यूलिंग के मीन फिक्सिंग द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम ऑफ द जॉब, कि कब हमने टाइम, इसके अंदर हमने क्या करना है, टाइम को फिक्स करना है, टाइम स्टार्ट और फिनिशिंग, कि जो फिनिशिंग और स्टार्टिंग टाइम है उस टाइम को, ठीक है, कंसीडर करेंगे हम किसके अंदर, शेड्यूलिंग के अंदर। लोडिंग के अंदर की वर्क असाइन, कि हमने वर्क कितना असाइन किया हुआ है एक वर्कर के ऊपर, एक मशीन के ऊपर, एक इक्विपमेंट्स के ऊपर। और टाइम टेकन टू टाइम कंप्लीट अबव द प्रोसेसेस ऑफ इज नोन एज प्लानिंग टाइम, यानी कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा जितनी भी हमारी प्रोसेसेस है ये सारी, यानी कि प्रोडक्ट डिजाइन है, रूटिंग है, मटेरियल है, टूल कंट्रोल है, शेड्यूलिंग है, लोडिंग है, जैसे इसके अलावा हमने फोरकास्टिंग, ऑर्डर राइटिंग, तो इन सारी प्रोसेसेस के अंदर जितना भी टाइम लग रहा है एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो टाइम हमारे लिए कौन सा रहेगा, वो टाइम रहेगा प्लानिंग टाइम। उस टाइम को हम क्या बोल देंगे, प्लानिंग टाइम, कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट अबव द फेसेस ऑफ प्लानिंग इज कॉल्ड प्लानिंग टाइम, कि जितना भी हमने टाइम लिया है इन सारी प्रोसेसेस को कंप्लीट होने के लिए वो हमारा टाइम कौन सा रहेगा, वो टाइम रहेगा प्लानिंग टाइम। और इसी तरह द टाइम टेकन टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, और जो ये रॉ मटेरियल था इस मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए जो टाइम लगा है वो टाइम रहेगा हमारा प्रोडक्शन टाइम। उस टाइम को हम क्या बोल देंगे, प्रोडक्शन टाइम।